इंतहाई मुखलिस तरीन शख्सियत हज़रत अलहाज महमूद आलम साहब जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हैं और गुनागू खूबियों के मालिक, बहुत ही अहम किताबें उन्होंने तालीफ़ की है और अपने खर्चे से खूबसूरती के साथ और मजबूती के साथ छापते हैं और अल्लाह के लिए मुसलमानों तक पहुँचाते हैं। मैं उनकी इस खिदमात का एक सप्लायर मैं भी हूँ और मैं उनकी इस खिदमात को मुल्क भर में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी आबादी में और इस छोटे से मकतब में, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं कहा मुल्की पैमाने पर कि मेरा मदरसा बड़ा है, मैं कहता हूँ मैं एक छोटे से मकतब का आदमी हूँ। कोशिश कर रहा हूँ शायद कुछ काम बन जाए और कुछ काम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खद्द पेशानी से इन्होंने कबूल फरमाया और गैर मामूली मसरूफियत के बावजूद यहाँ की शिरकत को तरजीह दी और अपने अहबाब के साथ आए। मैं उनकी तशरीफ़ आवरी पर उनका खैर मकदम करता हूँ, दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और कलकत्ता की सरजमीन पर उलमा की जो मेज़बानी का उन्हें शर्फ हासिल है और जो सआदत हासिल है, उसके लिए दिल की गहराई से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस खिदमत हसना को बेहद कबूल फरमा कर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए। मोहतरम महमूद आलम साहब, कलकत्ता का मौजू है आसान निकाह और आसान निकाह पर इन्होंने काम भी किया है। इनकी एक ये भी कोशिश है कि जब बच्चियां गलती के रास्ते पर जाती है तो समाज उसका ताक़ुब करते हैं, लेकिन बच्चियां जब जवानी की दहलीज पर बड़ी होती है तो रिश्ते निकाह से जोड़ने की तदबीर नहीं की जाती है। अपने जाती पैसे से गरीब मुस्तहिक मुस्लिम बच्चियों का रिश्ता तो करते ही हैं। आपको सुन करके ये हैरत होगी कि इनके बड़े भाई हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब सालाना 60 हिंदू लड़कियों की शादी अपने खर्चे से करते हैं, 60 से 70, और ये मिशन का हिस्सा है। कौमी यकजहती और इंसानियत के नाम पर जिस घराने की खिदमत है, मैंने अपनी आंखों से मुल्क भर में नहीं देखा है, अगर देखा है तो उनके घराने को देखा है। मैं अलहाज महमूद आलम साहब दामत बरकातुहू से गुजारिश करता हूँ कि आसान निकाह के मौजू पर जो आपका तहरीरी काम भी है और अमली काम भी है, आपने अपने बेटे की शादी की, मस्जिद में निकाह पढ़ाया और दावत नामे पर आपने लिख दिया कि नवैद और न्योता के नाम पर किसी किस्म का कोई तोहफा इस वक्त मुझे मंजूर नहीं है, और उस पर 100% उस अल्लाह के बंदे ने अमल करके दिखलाया। 100% न्योता और नवैद के नाम पर कोई तोहफा मंजूर नहीं है। वलीमा का इंतजाम किया, उसमें इस हकीर सरापा तकसीर को भी पूछा, मैं भी हाजिर हुआ, और फिर उसमें जो नमाज का इंतजाम और जो तहजीब और शराफत और पर्दे का जो निज़ाम था, मैं अशश करके रह गया। मैं समझता हूँ कि आप अपनी सादगी के साथ जो बात इस मजमा को कहेंगे, दिल से निकली हुई बात दिल को पहुँचेगी। हजरत महमूद आलम साहब से गुजारिश है कि आसान निकाह के मौजू पर आप अपना पैगाम पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, सामीन हज़रात, मैं लिखने वाला आदमी हूँ, स्टेज पर बोलने वाला आदमी नहीं। ये इनकी ज़रनवाज़ी है, उन्होंने मुझे स्टेज पर बैठाया और ये मौका दिया कि मैं आपसे चंद बातें आसान निकाल कर मुझ पर कर। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने के बाद इस दुनिया के कारोबार को चलाने के लिए एक हलाल जरिया दिया, और वो हलाल जरिया हम लोगों को निकाह की शक्ल में दिया, ताकि दुनिया का कारोबार चले और नस्लें बढ़े। किसी भी मजहब में, किसी भी जमाने में मर्द और औरत के
नाजायज ताल्लुक को रवा नहीं रखा। मियां बीवी के रिश्ते को ही जायज कर रखा है। हद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से कबल तक जो भी हुआ वो एक अलग वाक़या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया गया तो इसलिए फरमाया गया कि अपने आमाल के जरिए हमें सिखा दे कि दुनिया में कैसे हमें जिंदगी गुजारनी है, कैसे हमें रहना है। जब हम उनके अमाल को देखते हैं तो जिंदगी का कोई सफा ऐसा नहीं है जिसमें उनकी रहनुमाई मौजूद ना हो। बहुत अफसोस लगता है कि इतना पाकीज़ा, इतना सादा, इतना आसान निकाह का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने उनको दिया और आज हम लोग इस खराफात में मुब्तला हो चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत से इलाके में सिर्फ जहेज की वजह कितनी बच्चियां अधेड़ उम्र को पहुंच चुकी, उनका निकाह नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ निकाह का मामला कुछ ऐसा है कि लड़के वाले तो जुल्म करते ही हैं, लड़की वाले भी कम नहीं। सबसे पहले मामला शुरू होता है कि लड़के को कैसा लड़का इंतखाब किया जाए और कैसी लड़की लाई जाए। हमारे माशरे में जो कुछ बातें बताई गई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है हम लोगों की कि सबसे पहले लड़की में दीन देखा जाता है। हम लोग दीन देखते ही नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि माल कितना मिलने वाला है उसके पास। माल और खूबसूरती पे हम लोग नहीं चलते। आपको ये समझना चाहिए कि लड़की या बीवी या औरत जो होती है वो बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। वो अगर दीनदार होगी आपका घराना भी इंशाअल्लाह दीनदार। अगर ऐसी लड़की को लाइएगा कि खूबसूरत भी है, माल वाले भी है, वजाहत वाले भी है और दीन नहीं है तो यकीन जानिए कि बेदीनी का दौर दौरा आपका शुरू हो जाएगा। जब बात चलती है शादी की और किसी लड़की वाले की बातचीत चल रही होती है तो एक दूसरे लड़के वाले आ जाते हैं लड़के वाले के पास में और उसको लालच देते हैं कि उनसे क्या बात करते हो, तुमको क्या देखेगा, तुमको तो उससे ज्यादा। हालांकि सही हदीस शरीफ मौजूद है कि अपने भाई के सौदे पर अपना सौदा। सबसे पहले खराबी हमारी यहाँ से शुरू होती है और कुछ वाक़यात मैं आपको बातें बताऊंगा कि कैसा निकाह आसान हुआ करता था सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के वक्त में। आपको ताज्जुब लगेगा। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि जब निकाह का कोई मौका आता है तो कम से कम 6 महीना 7 साल पहले हम लोग 3 तारीख तय करते हैं। 3 तारीख तय करने में अक्सर लोग देखते हैं कि जल्दी से 3 तारीख तय करते हैं और उसमें साद और बहस भी देखते हैं। हर आदमी जानता है कि ये बाकायदे शिया है, हमारे लिए सब अच्छा है, सब अच्छा है।
फिर इंतजाम में जब लगते हैं तो कीमती से कीमती शादी कार्ड छपवाते हैं। और बारात जब निकालते हैं तो आज का नया फैशन चला है कि किसी की गाड़ी होनी चाहिए, इस इलाके में है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, वो 100 गाड़ी एक ही किस्म की गाड़ी का वो नंबर लगा के लोग बारात जाते हैं। मैं ऐसे इलाके से आता हूँ, शायद इस इलाके में कोई होता होगा कि किसी जमाने में 3 वक्त लोग खाना खाते थे। शाम को जाते थे, रात का खाना खाते थे, रात क़याम होता था, सुबह को नाश्ता करते थे, दिन में खाना खाते थे, फिर लोग सर्व लड़की वाला जाता है। हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने 1966 में एक तहरीक चलाई अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से। जिहालत का ये हालत था कि उस वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर था कि घड़ी, साइकिल, रेडियो, ये 3 चीज की मांग ज्यादा थी। आज तो मामला पैसे तक के और गाड़ी तक के और फ्लैट तक के चला जाता है। बहुत कोशिश की गई लेकिन लोग इससे मुत्तफिक नहीं, इसको कबूल नहीं किया। 1985 में दूसरी तहरीक चलाई गई कि 3 वक्त को 2 वक्त किया गया। लेकिन कुछ लड़की वाले ऐसे निकले कि वो कहने लगे कि अगर 3 वक्त खाना है तब तो बारात मेरे पास लेकर के आओ, वरना बारात लेके आने की जरूरत नहीं है, रिश्ता खत्म। इसीलिए कहा कि लड़की वाले भी कम नहीं। ये हुआ क्यों? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उससे थोड़ा हटने से ये अंजाम इस अंजाम तक। पुराने जमाने में शिर्क बिदअत ही नहीं, शिर्क के मामला होता था। क्या लोग आदि को बंद करते थे, उंगली के नीचे, और क्या क्या करते थे, जो पुराने लोग हैं शायद मालूम होगा। अब तो तब्दीली आ गया। शादी को आसान बनाने का सबसे बेहतर तरीका जो मेरी समझ में है वो ये है कि लड़की तो आपको आधार पसंद करे और निकाह आप मस्जिद में करें। निकाह मस्जिद में करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत से गुनाह से आप बच जाते हैं। निकाह का खुतबा सुन्नत है लेकिन उसका सुनना वाजिब है। आज ही एक वीडियो मेरे पास में आया है, निकाह की महफिल सजी है, निकाह का खुतबा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। मस्जिद में निकाह करने से ये होता है कि सब बावजूद रहते हैं, सबकी नजर और सबका ध्यान निकाह की तरफ होता है, खुतबे की तरफ होता है। मस्जिद में निकाह होने का नतीजा ये होता है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से लोग बच जाते हैं और पटाखाबाजी और उधमबाजी इन सब से लोग बच जाते हैं। निकाह मस्जिद में हो, आप बारात की शक्ल में आए, जिस शक्ल में आए, निकाह हो आप अपने घर चले जाए, लड़की वाले को खाना पीना नहीं। सीधी सीधी बात है। शादी के मामले में लड़की वाले का 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बल्कि लड़की वाले को तोहफा देना चाहिए लड़के वाले। और अल्लाह ताला ने आपको दिया तो अपनी हैसियत के मुताबिक फजूल खर्च और इसराफ ना हो, उसमें आप वलीमा लीजिए। आपको एक वाकया सुनाता हूं मैं। एक सहाबी गुजरे हैं, आसान निकाह किसको बोलते हैं वो सुन लीजिए आप। और अगर नहीं बदलिएगा तो आने वाला वक्त खुद आपको बदल देगा कि आपका बेटा घर से निकलेगा और शाम को एक लड़की लेकर के आएगा, अब्बा ये आपकी बहू है, कबूल करना तो कबूल कीजिए वरना मैं चला अपने घर।
रवैये को नहीं बदलिएगा तो बहुत जल्द ये मौका आने वाला है। एक सहाबी है अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबी है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि फलां कबीले में एक लड़की मुझे पसंद है, चलो मेरी सिफारिश कर दो, मेरा निकाह उससे करवा दो। हाँ तो अबू दर्दा साथ में चले। जहां रिश्ते की बात करनी थी घर के अंदर, तो अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु बाहर बैठ गए। अंदर जाकर के लड़की के वालिद से उन्होंने खूब हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ किया कि ये है वो है। लड़की के वालिद ने सुन करके कहा, ये अबू दर्दा तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन सलमान फारसी मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे पसंद हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से करूंगा। उसी जगह अबू दर्दा रहता था, निकाह उस लड़की से हो गया। निकाह के बाद जब बाहर आए तो सलमान फारसी ने पूछा कि क्या मामला। तो इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो गया था तुम्हारे लिए बात करने के लिए, लेकिन वहां तो मामला ऐसे मामला हो गया। तो हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया कि अबू दर्दा तुमको शर्मिंदा होने की जरूरत है, शर्मिंदा तो मैं हूँ कि किस्मत में तुम्हारे थी और मैं उस पर जिद कर रहा था। देखिए आसान निकाह इसको बोलते हैं जिसमें एक पैसा खर्च ना। पैसा बचाने की चीज है, लुटाने की चीज नहीं। ये पैसा जो हम समझते हैं कि ये हमारी मिल्कियत है, इस सोच को आप लोग बदलिए। ये अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये आप इसके मालिक नहीं है, मालिक इसका अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया सिर्फ इतना कि अपनी जायज जरूरत को खर्च करो और बाकी अपने बाद वालों के लिए छोड़ दो। और जहां जहां मैंने हुक्म दिया है वहां वहां उस जरूरत के हिसाब से खर्च करो। अगर आपने नाजायज खर्च किया इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आज के वक्त में जो है सबसे बड़ी परेशानी आ रही है निकाह के मामले में, शादी के मामले में, लोग डिग्री खोजते हैं कि कितनी पढ़ी हुई लड़की है। अगर मियां बीवी दोनों पढ़े लिखे हैं तो पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर कारोबार में नहीं है, सर्विस में है, तो वो भी कमाएगी, मैं भी कमाऊंगा, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। भाई मेरे जिंदगी अच्छी गुजर जाती है, लेकिन बच्चे की परवरिश होती है नौकरानी की निगहबानी में, माँ बाप की निगहबानी में नहीं होती। यही वजह है कि गैर गांवों में देखिए कि उनका कितना ओल्ड एज होम बना हुआ है कि जब बाप माँ बूढ़ा होता है तो उसको उसमें रखाते हैं, कुछ साल में महीने में पैसा देते हैं और उनकी खातिरदारी वहां पे होती रहती है। कभी साल में भूले भटके के कभी चले गए, अपने बाप माँ से मुलाकात कर ली। ये मोहब्बत नहीं होती है, पैसा कमा लेते हैं, मोहब्बत नहीं होती। दूसरी खराबी जो है, ये लड़के वाले डिमांड करते हैं, लिस्ट देते हैं। कितने वालिद तो खुदकुशी कर लेते हैं, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं कि मेरे बाप के पास में इतना पैसा है, और यहाँ से ज्यादा हालत तो हैदराबाद वगैरह की तरफ में। एक बात मैं आपको समझा दूं, शायद 99% हमारे भाइयों को ये पता नहीं है कि ये जो डिमांड कर रहे हैं ये माल हमारे लिए हरा हरा, शायद उनको इसकी खबर नहीं। मैंने पूछा गया बोले ये तो हमारा हक है, ये तो हमको लेना ही चाहिए। और बात जगह तो यही मशहूर है कि जो डिमांड नहीं करता है उसके नस्ल में कुछ फर्क है, इसलिए वो, या लड़के में कोई खराबी इसलिए वो डिमांड नहीं कर रहा है। बातें तो बोलने की बहुत है, वक्त मेरा 25 ही मिनट है, इसलिए और इसको मुख्तसर करते हुए सिर्फ आपसे मैं ये अर्ज करता हूं कि जितना कम से कम खर्च हो सके उसमें आप लोग निकाह कीजिए।
कोई लड़की बेवा हो गई है या तलाकशुदा है, उसको घर में ना बैठने दीजिए। लोग समझते हैं कि बेहयाई की बात है कि उसका दूसरा निकाह किया गया। किसी शख्स की बीवी मर जाती है, उसके बच्चे उसको निकाह नहीं करने देते हैं, उसकी परेशानी किसी को नहीं मालूम, उनका आप निकाह करवाइए। बच्चे समझते हैं कि अगर कोई और औलाद पैदा हो गए तो जायदाद में उसका भी हिस्सा हो जाएगा। इन बातों को खत्म कीजिए। कोशिश कीजिए ना कोई मर्द रहे बगैर बीवी के और ना कोई औरत रहे बगैर शौहर। अपने इलाके में नजर घुमा के देख लीजिए, इससे कोई भी गांव खाली नहीं है कि अगर कोई लड़की अपने मैके में रह गई है तो जब तक के वालिदैन हयात से हैं उसकी कुछ हैसियत है, वरना वालिदैन के बाद उसकी हैसियत नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। और निकाह उसका हो जाता है तो जहां जाती है वहां फिर वो मालिका बन के रहती है। निकाह के सिलसिले से कार्ड छपवाना, ये वलीमे की दावत देना मामूली तौर से, और ये खाने पहले अपनी क्या होता था कि जब जाते थे बारात लेकर के जाते थे तो जब तक के खाना नहीं होता था कोई जाता नहीं था, वलीमा कोई जानता नहीं था। मेरे इलाके में मेरे अब्बा मरूम ने सबसे पहले मेरा वलीमा किया, उसके पहले वलीमा का नाम भी लोग नहीं जानते थे मेरे इलाके में। शादी निकाह के पहले बारात के पहले खाना खा लेते थे, तब बारात निकलती थी। आजकल जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है, आसान निकाह से थोड़ा हट करके, कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो चुका है, पता नहीं आपके इलाके में ये वबा है कि नहीं है, कि हम लोग लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे दिया, हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ने के लिए छोड़ दिया है। वहां हर किस्म के लड़के से उसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत हो जाती है, और वो लड़की गैर मुस्लिम के लड़के के साथ में निकल जा रही है हमारे घर से। ये सबसे ज्यादा तशवीश की बात है। पढ़ाई से रोकना हमारा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप उस पर नजर रखें कि उससे कोई गलत कदम न उठ जाए। कभी ऐसा होता है कि लड़की अगर गई, अगर घर से निकल गई और कुछ दिनों के बाद लड़कियों को कुछ पछतावा हुआ, अब घर वापस आना चाहती है तो बाप उसको वापस नहीं लेते, इसको भी खत्म कर देते, उनको वापस नहीं अपने साथ। अगर वो मुर्तद हो गई है, कि आपको अच्छा लगेगा कि आप तो जन्नत में रहे और आपकी बेटी तो आप देखते नहीं गए दोज़ख में चले, आपको कभी पसंद नहीं होगा। तो इस चीज को भी खत्म करना है हमने। आसान निकाह कीजिए और लड़कियों को की सही निगरानी कीजिए, तालीम बेशक दीजिए, लेकिन बुनियादी दीनी तालीम से उनका रास्ता कर दीजिए कि किसी का असर उसके ऊपर, किसी का उसके ऊपर न चढ़े। बात सिर्फ इतनी है कि लड़का मस्जिद में जाए, असर की नमाज वहां हो, खाने का वक्त नहीं, असर की नमाज के बाद निकाह हो। हजरत, आप जाने का माहौल न बनाए। अभी एक किताब के रस्म इजरा है, जमा खान साहब तशरीफ लाए हैं, उनको मालूम हुआ है कि यहाँ हजरत उलमा है, छोटा सा प्रोग्राम है, तो वो दर हकीकत आप हजरात से मुलाकात के लिए आए हैं। वो 10-15 मिनट का मामला है, वो आपसे मिल के दुआ सलाम करके चले जाएंगे। इसलिए जाने का और मुंतशिर होने का माहौल न बनाए। आप ऐसे बनिए कि दुनिया आपको देखे, हम दूसरे के तमाशा देखने वाले न बने। मेरा तो ये मिजाज है कि दुनिया मुझको देखे, मैं उनको क्यों देखने जाऊँ। इतना कीमती बनना है हमको। आपका जो प्रोग्राम उसको देखिए। जी तो हजरत निकाह को आसान से आसान बनाने की कोशिश करें, और इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा तूल तराम करने की जरूरत नहीं है। यह पैसा आपका नहीं है, पैसा अल्लाह ताला की अमानत है। अगर फजूल खर्ची कीजिएगा, अल्लाह ताला की आपको जवाब देना होना पड़ेगा।
नाजायज डिमांड क्या कि आप जो बोलिएगा कि हम जाएंगे तो इतना हमको ये खाना चाहिए और वो खाना चाहिए, ये भी हराम, ये भी हराम। तो बेहतर है कि खाने का तो कोई सवाल ही नहीं लड़की वाले के यहाँ, इसलिए कोई खर्च नहीं है उसकी लड़की वाले के ऊपर में। आप सिर्फ अपने वलीमे की फिक्र कीजिए, डिमांड की फिक्र न कीजिए, डिमांड भी न कीजिए कि ये हराम। मेरा वक्त हो चला है, मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ और आप लोगों से वादा लेना चाहता हूँ कि कितने आदमी इसमें हैं। देखिए, किताब लिख देना और बोल देना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। अमल करने के लिए देखिए सबसे पहली बात यह है कि हर आदमी घर की औरत से मजबूर होता है, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले औरतों को दीनी माहौल दीजिए, उनको समझाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने औरतों को समझा लिया, आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे इसके अंदर। अपने बच्चों को समझाइए, पैसे वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो निकाह के माल में फजूल खर्ची ना करें और आसान से आसान निकाह करने की कोशिश करें। बाकी बातें मेरी किताब में है, उसको पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। वमा अलैना इल्ला